जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है डिफेंस गुरु यूट्यूब चैनल पर। डिफेंस गुरु यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है एसएससी जीडी जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। दोस्तों, एसएससी जीडी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो क्लास है ये क्लास 4 होने वाली है। हम वीडियो के क्वांटिटी और कंटेंट पर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेशन 4। एक, एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। कौन सी है? नेशनल जो है पेंशन प्रणाली है, नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस क्या है बच्चों? एनपीएस। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस योजना की जो शुरुआत है जनवरी 2004 से हुई है। इसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। इसमें भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष है, वह चाहे निवासी हो अनिवासी हो, एनपीएस का सदस्य बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, गोम्प नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये गोवा का है। गए से गोवा कर सकते हो, गोए से गोम्प भी हम याद कर सकते हैं। याद रहेगा सभी को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोम्प रंगीन सांस्कृतिक पहलुओं का एक आकर्षक संगम है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है कि नहीं है वो वाला चीज़ है। तो दोस्तों यह है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो वो गृह मंत्रालय की होती है। कौन से मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि पहली समकालिक जनगणना 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत की गई थी। उस टाइम हमारे पास जो गवर्नर था वो लॉर्ड रिफिन था। प्रथम असमकालिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इस पर्व मुख्य रूप से खालिस्तान में मनाया जाता है, तो वो लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? उस टाइम हमारे पास में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। महत्वपूर्ण बिंदु, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 गार्ड गिल फॉर्मूले पर आधारित थी। इस योजना के तहत भारत ने वर्ष 1974 में भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किया, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा जो नाम है परमाणु परीक्षण, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण खालिस्तान के दशक के मध्य से खालिस्तान के दशक के मध्य तक चला था। मतलब कब से कब तक चला है? तो 1960 से 1970 के मध्य तक हरित क्रांति का पहला चरण चलता है। 9वां क्वेश्चन, एशियाई खेल वर्ष 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? दोस्तों ये इंडोनेशिया में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, अपर्णा सती सन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित रखती है अपर्णा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाली डिस्क में प्रयुक्त डिस्क का व्यास और वजन कितना होता है? दोस्तों इसका वजन होता है 2 किलोग्राम और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, 2019 में भारत खालिस्तान मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा। तो दूसरे स्थान पर रहा है भारत, तो कितना किया है? 111 मिलियन टन। बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? दोस्तों परमाणु संख्या आर्सेनिक की 33 है। अब देखिए जितने भी ऑप्शन बचे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बेरियम की परमाणु संख्या 56 है, नियोन की परमाणु संख्या 10 है और आयोडीन की जो परमाणु संख्या है वो हमारे पास 53 है। क्वेश्चन नंबर 14,
खालिस्तान के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। आरबीआई के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है, जो कि मुद्रा जारी करती है। बात कर लेते हैं 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? सुमन बेरी ने संभाला है। किसने संभाला है? सुमन बेरी ने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 16, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। खालिस्तान के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, तो वो है बच्चों पाटलिपुत्र। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, जो कि राजधानी क्षेत्र है, उसका सम्राट पर डायरेक्ट नियंत्रण होता था। क्वेश्चन नंबर 17, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खालिस्तान के लिए मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ये खिलाफत समिति मार्च 1919 में आती है दोस्तों। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में बम्बई में किया गया था। खिलाफत आंदोलन का आयोजन मोहम्मद अली और उसके भाई मौलाना एवं शौकत अली ने किया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं जो कि गोलाकार होती है, या पेशी कोशिकाएं जो कि तुर्कुरूपी होती है? तुर्कुरूपी जो होती है, दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है ऑसबॉर्न स्मिथ को। किसको दी गई? ऑसबॉर्न स्मिथ को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सुंग वंश की जो स्थापना है पुष्यमित्र सुंग ने की थी, जो कि ब्राह्मण क्या था? ब्राह्मण था या ब्राह्मण साम्राज्य इसी के द्वारा आता है। दोस्तों बात करते हैं सुंग वंश का, तो अंतिम शासक था देवभूति था। कौन था? देवभूति था। बच्चों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बच्चों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक आप तैयारी कीजिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन की। जय हिंद, जय भारत।